नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं 72वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पर पहुंच चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब हम बात करेंगे तो साथियों एक बात समझ लीजिए कि स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन यदि मैं कहूँ तो एकमात्र दल रहा जो शुरुआत से लेकर अंत तक लगातार बना रहता है और जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण घटना हुए उन सब पर इसका एक बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है। लेकिन एक चर्चा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब चर्चा किया जाएगा तो इसकी स्थापना को लेकर के बहुत दिलचस्प बातें की जाती है और इसकी स्थापना में क्या कहा जाता है उस पर आते हैं। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। वह सूचना क्या है? दरअसल एक ऑफर है। संस्कृति आईएएस के द्वारा न्यू ईयर का ऑफर दिया जा रहा है जो कि 3 जनवरी 2026 तक रहने वाली है और ऑफलाइन क्लासेस की देखेंगे तो 20% तक का डिस्काउंट और ऑनलाइन क्लासेस पे 75% का डिस्काउंट और 10% एक्स्ट्रा भी मिलेगा। दिल्ली प्रयागराज दोनों ही सेंटर पर मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट का डिटेल्स दिया गया है, आप यहां पर जानकारी लेकर के नामांकन करा सकते हैं। अब चलिए, जब मैं चर्चा कर रहा था कि कांग्रेस की स्थापना को लेकर के, आईएनसी कांग्रेस, अब इसकी जो स्थापना की बात की जाती है इसमें कई तरह के विवाद आते हैं। कहा गया कि जब, हालांकि आपने बहुत सारे विवाद पढ़े होंगे तो मेंस के अकॉर्डिंग तो बहुत डिबेट हुए, उतना मैं नहीं ले जाऊंगा। प्रीलिम्स में जितना जरूरत पड़ता है, पीवाईक्यू में मैंने जितना देखा है 10-15 साल के पीवाईक्यू में कि जितना प्रश्न आया है विभिन्न पीसीएस में या यूपीएससी में भी यहाँ से प्रीलिम्स में प्रश्न बने हैं। हालांकि मेंस में भी प्रश्न यहाँ से बना है, लेकिन हम प्रीलिम्स को लेकर के चलेंगे। अब एक नाम सबसे महत्वपूर्ण है, वह है ए.ओ. ह्यूम। आप जानते होंगे। अब चूंकि विवाद क्यों? चूंकि कहा जाता है कि एक तरह से कह सकते हैं ए.ओ. ह्यूम जो एक अंग्रेजी सरकार के ही ऑफिसर होते हैं, है ना। भारतीय सिविल सेवा उस वक्त इंडियन सिविल सर्विसेज होता था, आज जो आईएएस है उस वक्त आईसीएस होता था। तो उसके एक ऑफिसर थे, ब्रिटिश अधिकारी थे और सर्विस से रिटायर हो गए थे, शिमला में रहते थे। उन्होंने ही यह काम किया था। तो कई बार कहा जाता है कि इसकी स्थापना चूंकि एक ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा किया गया था, तो वजह यह था कि यह विरोध को, भारतीय जनमानस का जो विरोध है उसको निचले स्तर पर ही दबा देना चाहते थे या उसको जान लेना चाहते थे। ठीक है। शुरुआत में 1884 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से, और यही एक तरह से देखेंगे आगे चल करके ये जो है आईएनसी बनता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनता है। ये स्थापना की बात करेंगे वर्ष 1885 में होता है। ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक होते हैं। प्रथम अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885। ध्यान रखिएगा, इस स्लाइड पे जितने भी पॉइंट लिखे गए हैं इस सब पर प्रश्न आ चुका है। बहुत दिलचस्प चीज बता दिया मैंने आपको, इसलिए कोई टॉपिक नहीं, इस पूरे स्लाइड को ही 5 स्टार लगा दीजिए। जितना भी टॉपिक, जैसे ये पूछा जा चुका है कांग्रेस की स्थापना कब में हुई, 1885, ना जाने कितनी बार पूछा गया। संस्थापक कौन? ए.ओ. ह्यूम। प्रथम अधिवेशन कब था? 18 से 30 दिसंबर। अच्छा, दोनों ही आया है कि प्रथम अधिवेशन डेट के साथ भी आया है कि 18-30 दिसंबर 1885, और यह भी आया है कि किस ईयर में हुआ है। अलग अलग दोनों प्रश्न आया है। स्थान भी पूछा गया है, गोलुकदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई, और सिर्फ बंबई भी विकल्प में आया है। देखिए, कुल प्रतिनिधित्व जो है वो पहली में 72 हुआ था। नाम परिवर्तन इसका होता है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो धन की निकासी का सिद्धांत देते हैं, शुरुआती कांग्रेस के मेंबर रहते हैं, और यही सर्वप्रथम इस बात को लेकर के चर्चा करते हैं कि भाई साहब, ये जो अंग्रेज आए व्यापार करने नहीं आए, ये भारत को लूट करके यहाँ का पैसा बाहर ले जा रहे हैं। तो इन्होंने ये सुझाव दिया था कि इंडियन नेशनल यूनियन आप मत रखिए, इसका नाम थोड़ा बदलाव कीजिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर लीजिए। तो कांग्रेस शब्द जो है ना, ये इनके कहने पर जुड़ा था। कांग्रेस शब्द का मतलब होता है लोगों का समूह। ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये शब्द यहां से आकर के जुड़ता है। अब जो मैंने देखा है साथियों कि इस पर जो सबसे अधिक प्रश्न पूछे गए हैं इस टॉपिक पे, कांग्रेस की स्थापना को लेकर के, वह अधिवेशन पर पूछा गया है कि वह अधिवेशन कौन सा नंबर का था, किस वर्ष में हुआ, किस स्थान में हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण कि उस अधिवेशन में कांग्रेस के उस वक्त के अध्यक्ष कौन थे, किनकी अध्यक्षता में हुई। अब चलिए, प्रथम अधिवेशन 1885 शुरुआत में हुआ था, बंबई में अभी चर्चा किया, और डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके अध्यक्ष रहे थे। ये ध्यान रखिएगा, ए.ओ. ह्यूम नहीं लगा देना, ह्यूम संस्थापक होते हैं। द्वितीय 86 में, अगले ही साल कलकत्ता में होता है दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने नाम दिया कांग्रेस का बदलने के बाद के। तृतीय 1887 में ही मद्रास में होता है बदरुद्दीन तैयब जी,
मुस्लिम चेहरा यहाँ आ गए हैं, ध्यान रखना है, अभी बताऊंगा। चतुर्थ 1888 इलाहाबाद में, और जॉर्ज यूले यहाँ पर पहुंच जाते हैं, यूरोप आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ से कुछ प्रश्न निकलेगा। प्रथम महासचिव कौन? एओ ह्यूम। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन? जॉर्ज यूले। एओ ह्यूम अध्यक्ष नहीं होते हैं, संस्थापक बनते हैं प्रथम, ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ और फैक्ट है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, वह समझिए। 1885 में भारत का वायसराय, जब कांग्रेस की स्थापना है तो वायसराय उस वक्त लॉर्ड डफरिन होते हैं, 84 से लेकर 88 तक। डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहा था। दरअसल एक तरह से उन्होंने कहा था कि मुट्ठी भर लोगों की एक संस्था है, ये लोग क्या हमारा बिगाड़ लेंगे। मामला समझ में आ रहा है? इस हिसाब से एरोगेंस से इन्होंने, डफरिन ने, जो उस वक्त वायसराय थे भारत के, उन्होंने इस बात को कांग्रेस पर टिप्पणी किया था। 1887 मद्रास अधिवेशन में 607 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए, क्योंकि पहली वाली में कितने हुए थे? 72। तो डफरिन ने मुट्ठी भर लोगों कहा, 607 पर पहुंच गया। धीरे धीरे मामला बढ़ रहा है। पहली बार कार्य संचालन प्रतिनिधि समिति को सौंपा गया, और आगे चलकर यह विषय जो है निर्धारणी समिति भी बन जाती है। तो समय के साथ इसमें विस्तार देखा गया। ब्रिटिश कमेटी ऑफ आईएनसी कांग्रेस का, उसकी स्थापना जुलाई 1889 में लंदन में होता है। अध्यक्ष विलियम वेडरबर्न बनते हैं, सचिव विलियम डिग्वी बनते हैं। उद्देश्य ब्रिटिश जनता को भारतीय मुद्दों से अवगत कराना। चूंकि भारत में जिस हिसाब से शोषण हो रहा था, यहां से धन की निकासी हो रही थी, जो दादा भाई नौरोजी ने कहा, ब्रिटिश जनता इस बात को जान ही नहीं रही थी। चूंकि ब्रिटेन वहां कह रहा था पार्लियामेंट में, वहां के शासक, कि भारत को हम सभ्य बना रहे हैं, सुशिक्षित बना रहे हैं, व्यापार करने गए, लेकिन यहां अत्याचार हो रहा था। तो इस बात को वहां अवगत कराने के लिए ब्रिटिश कमेटी ऑफ आईएनसी आया था। और यह उस वक्त का एक मैगजीन हुआ करता था, इंडिया के नाम से। तो उसी मैगजीन में इस सब बातों को लेकर के चर्चा किया जाता था। प्रमुख अधिवेशन और अध्यक्ष कौन कौन रहे, इसको समझ लीजिए। अभी तक शुरुआत के कुछ मैंने बता दिए, लेकिन मुख्य जहां से प्रश्न बना है, 1912 बांकीपुर अधिवेशन, अध्यक्ष आर.एन. मुधोलकर, और इसमें एम हुम को कहा गया कांग्रेस का पिता, इसीलिए ये अधिवेशन महत्वपूर्ण होता है। 19 चूंकि एम हुम को इसीलिए क्योंकि यही स्थापना में आते हैं। 16 में लखनऊ अधिवेशन होता है। अंबिका चरण मजूमदार इसके उस वक्त के अध्यक्ष होते हैं। घटना क्या होता है? कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता होता है, जिसको लखनऊ पैक्ट कहा गया है। और कई बार मैंने प्रश्न में देखा है, पीवाईक्यू में सीधा लखनऊ पैक्ट पूछ लिया गया है। आपको इसका मतलब समझना है कि लखनऊ पैक्ट में जो प्रमुख घटनाएं हुई, लखनऊ अधिवेशन की बात की जा रही है, जो 1916 में हुआ, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में। और यहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इसके बीच समझौता हो रहा है। और इसके अलावा उग्रपंथियों की कांग्रेस में पुनः वापसी हो गई, जो निकाला गया था। तिलक का प्रसिद्ध कथन यहीं से आता है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको फैक्ट ध्यान रखना है। अब यहां पर महिला एवं विशेष अध्यक्ष की चर्चा कीजिए। एनी बेसेंट यहां पर निश्चित तौर पर हम सबके जहन में आती है। 1917 कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती है। होम रूल लीग की स्थापना भी ये करती है 1916 में। सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में आती है, और ये कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला होती है। चूंकि एनी बेसेंट यहां पर भारतीय मूल की नहीं थी, तो भारतीय महिला कौन हो रही है? सरोजनी नायडू। अब साथियों, समय के साथ सबसे महत्वपूर्ण करीब पर पहुंचते हैं, और वो है गांधी जी। महात्मा गांधी की एंट्री होती है। महात्मा गांधी और उसके बाद का कार्यकाल कैसा होता है? केवल एक बार अध्यक्ष कांग्रेस के बनते हैं 1924 बेलगाम में। यह भी प्रश्न आ चुका है। स्वतंत्रता के बाद इन्होंने कांग्रेस पार्टी को विखंडित कर देने का सुझाव भी दिया था। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी, उस उद्देश्य को पूरा किया जा चुका है। अब संभव है कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, इसीलिए कांग्रेस को विखंडित कर दिया जाए। अध्यक्ष यहां पर 1920 में कलकत्ता विशेष अधिवेशन जो हुआ था, उसमें अध्यक्ष लाला लाजपत राय रहे, और सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव यहां पर स्वीकार कर लिया गया, जो ठीक आगे चल के अगले साल देखने को मिलता है। अन्य प्रमुख अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन होता है। चूंकि जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होते हैं, वो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे होते हैं, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अधिवेशन 51वां 1938 में हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष होते हैं। चूंकि ये विवादित रहता है सुभाष चंद्र बोस को लेकर के, तो ये ध्यान रखिएगा। 54वां 1946 में मेरठ में जेपी कृपलानी, ये सब पूछा जा चुका है। 55वां 1948 जयपुर
डॉक्टर पट्टाभैया सीतारमैया, ये आ चुका है। ये सारे जो आ चुके हैं उसका मैंने एक लिस्ट बना दिया है ताकि वो एक बार आपका रिवीजन हो जाए। अब जवाहरलाल नेहरू और इनके अलावा जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण लीडर रहते हैं उनसे संबंधित कुछ बातें यहाँ पर एक नजर देखिए कि नेहरू जी के पास अध्यक्षता कब कब, तो 1929 में लाहौर में, 36 लखनऊ और 36 में फैजपुर में। अब्दुल कलाम आजाद जो है अध्यक्ष 40 से 46 तक कांग्रेस के रहते हैं। ये सब थोड़ा बहुत फैक्ट है इसलिए मैं चाहा कि यहाँ लिख दूं, हालांकि स्किप भी किया जा सकता है, मैं मान के चलता हूँ इतना तो आप पढ़े ही होंगे, लेकिन एक नज़र आप देख लें तो ज़्यादा अच्छा है। विरोधी संगठन और ब्रिटिश दृष्टिकोण क्या है, 1988 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन आता है, संस्थापक सर सैयद अहमद खां, राजा शिव प्रसाद सिंह आते हैं। जॉर्ज लॉर्ड कर्जन ने कहा कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है, यानी कि कांग्रेस के बहुत सारे लोग इसके मत से अलग हो रहे हैं। राष्ट्रगान से संबंधित तथ्य क्या जाकर के जुड़ता है, जनगण मन हम सब जानते हैं कि रचनाकार जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर होते हैं, जिनको टैगोर भी कहा जाता है। पहली बार कब गाया गया, तो 27 दिसंबर 1911 को, और ये हम सब जानते हैं कि कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। राष्ट्रगान के रूप में से कब अपनाया, जब हम आज़ाद हो गए, हमारा संविधान आ गया, उस वक्त इसको 24 जनवरी 1950 को हमने अडॉप्ट मतलब ले आया था, अपना लिया, और फिर 26 जनवरी से हमारा संविधान आ गया था। ठीक है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। लॉर्ड विलिंगटन 1915 मुंबई अधिवेशन में उपस्थित रहते हैं ये, और बाल गंगाधर तिलक अंतिम बार 1919 अमृतसर अधिवेशन में शामिल होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कुछ फैक्चुअल जानकारी था जो आपको समझना चाहिए था। अब चलिए पहला प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। हम सब जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ, बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। और A.O. ह्यूम ICS ऑफिसर हुआ करते थे, इंडियन सिविल सर्वेंट, और एक रिटायर्ड ऑफिसर थे, अवकाश प्राप्त थे, शिमला में रहते थे, उन्होंने इसकी स्थापना किया था। ठीक है, 85 में, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1985 में महासचिव कौन था, यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है, और महासचिव A.O. ह्यूम ही थे। चूंकि ये अध्यक्ष नहीं रहते हैं, संस्थापक होते हैं, महासचिव या जो है सचिव A.O. ह्यूम थे, और कांग्रेस की गठन की जिम्मेदारी या श्रेय जो है कांग्रेस का पिता जो है इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, और यहां पर एक चीज और पूछा जा सकता है कि 85 में अध्यक्ष कौन है, क्योंकि ये तो महासचिव हैं, तो अध्यक्ष उस समय जो होते हैं WC बनर्जी होते हैं, जो प्रथम अधिवेशन में रहते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था, वही व्यक्ति, ध्यान है, कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो कौन नाम होगा, रिपन, लिट्टन, कैनिन या फिर डफरिन, तो निश्चित तौर पर लॉर्ड डफरिन, जिन्होंने एक तरह से मजाक उड़ाया था। 1884 से 1888 तक इनका कार्यकाल था वाइसराय के रूप में। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई, निम्न में से उस समिति का सभापति था, नाम नहीं पूछा है आपसे, सभापति का नाम पूछ लिया, सभापति कौन थे, सर W. वेडनबर्न, B. डिग्बी, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में सर W. वेडनबर्न की अध्यक्षता में एक ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी, और इस कमेटी का जो सचिव हुआ करते थे वो V. डिग्बी थे, सचिव ये थे, और ये जो वहां पर हुआ करते थे ये सभापति। क्यों कहा गया था, मैंने आपको बताया था कि लंदन में, ब्रिटेन में भारत के लोगों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है इसकी जानकारी देने के लिए, मतलब अंग्रेजों की अंग्रेज यहाँ क्या कर रहे हैं उस स्थिति से बताने के लिए। और मैंने आपको बताया था कि एक मैगजीन था इंडिया, ये मैगजीन का नाम है, इस मैगजीन में ये जर्नल एक निकाला जाता था, उसी समय प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका, अब ध्यान से, यानी कि 3 नाम ऐसा होगा जो हम कभी न कभी रहे, लेकिन एक नाम नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं जरा, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। अब एक एक नाम पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले लाला लाजपत राय, क्या लाला लाजपत राय कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? अब यहां पर समझ लीजिए, ये जो है लाला लाजपत राय, इन्हें शेरे पंजाब कहा जाता था, पंजाब का सिंह। वर्ष 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में ये कांग्रेस की अध्यक्षता कर चुके हैं, उसमें अध्यक्ष रहे हैं। एक किताब भी इन्होंने लिखा है जो अनहैप्पी इंडिया के नाम से था, उसके लेखक भी हैं, तो ये नाम तो नहीं होंगे। और ये ध्यान रखना है कि कब हुआ था, 1920 में।
जो विशेष अधिवेशन हुआ था ना उसमें कलकत्ता में, तो ये तो गए, मतलब नहीं नाम होगा। एनी बेसेंट की चर्चा कर लीजिए। मैंने आपको एनी बेसेंट का भी बताया था कि पहली महिला अध्यक्ष ये रही थी, आंग्ल आयरलैंड से ये थी। 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। वर्ष 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना किया और वर्ष 1917 में ये कांग्रेस की अध्यक्षता कर चुकी हैं। ये पहली महिला भी रही हैं अध्यक्षता करने वाली कांग्रेस की, तो ये अध्यक्ष रह चुकी है, नहीं होंगी। मोतीलाल नेहरू वर्ष 1919 और वर्ष 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हुए तथा जनवरी 1923 में जो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था वो गठन इनके द्वारा किया गया था। तो यहां पर ये 1919 और 1928 में कांग्रेस की अध्यक्षता कर चुके हैं, तो ये भी नहीं होंगे, ये दोनों नहीं होंगे। बाल गंगाधर तिलक पर जरा चर्चा करते हैं। देखिए, तिलक महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण हुआ करते थे। केसरी और मराठा का संपादन जरूर किया था। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह भी नारा दिया। लेकिन तमाम चीजों के बावजूद तिलक जो है कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे। ठीक है, तो ये पूछा गया क्या कि कभी नहीं चुना गया, तो डी विकल्प के साथ आगे बढ़ जाए। चलिए, कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, चूंकि महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, अब यहां पर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष मैं आपको बताया हूं, और मैंने बताया था कि सरोजिनी नायडू जो है वह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही थी। कवित्री भी थी, राष्ट्रवादी नेतृत्व करने की क्षमता इनमें था। 1925 में कानपुर में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन हुआ था, 40वें वार्षिक अधिवेशन वो था, उसमें इन्होंने अध्यक्षता किया था और ये भारतीय महिला अध्यक्ष बनी जो पहले ऐसा काम किया। यह महात्मा गांधी की बहुत विश्वास पात्र हुआ करती थी, निष्ठावान सहयोगी उनकी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए एक महिला के तौर पर उस समय ये कई बार जेल गई थी और बाद में जब आज़ादी मिल गया तो 47 से 49 तक यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही। ध्यान रखने का सब, ठीक है। ये सारी फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही या उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? डफरिन, सर सैयद अहमद, लॉर्ड कर्जन और लाला लाजपत राय। अब यहां पर ध्यान दीजिए, लाला लाजपत राय एक लेख लिखे। उन्होंने अपने लेख में ही कहा कि कांग्रेस का आंदोलन जो है ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, यानी कि लोगों के द्वारा। थोड़ा सा ये नाराज चल रहे थे, तो डी विकल्प के साथ हम यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, आगे सुरक्षा वाल्व सिद्धांत, जो कांग्रेस के स्थापना की बात की गई ए ह्यूम के द्वारा, उसमें ये बातें की जाती है। जो मैंने कहा कि मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ने की चीज है, प्रीलिम्स में अगर थोड़ा आ गया, चलिए चर्चा कर लेते हैं। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकारों को खतरे से बचाने के लिए थी। यह विचार किस नेता ने दिया था? मैंने कहा ना कि बहुत विवाद उठा था कांग्रेस के लेकर के कि भाई ए.ओ. ह्यूम इसकी स्थापना कर रहे हैं, खुद एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर हैं, अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारी रहे हैं, तो जानबूझ करके आंदोलन को दबाना चाह रहे हैं सुरक्षा वाल्व के लिए, कि मतलब आंदोलन हो, जनभावना तेज हो, उससे पहले ही उसको जान लिया जाए, उसको दबा दिया जाए। ये यानी कि सेफ्टी वॉल्व प्रिंसिपल जो होता है ना, उसका उपयोग करके। तो गरम दल के नेता हुआ करते थे लाला लाजपत राय। यंग इंडिया जो मैगजीन आता है उसमें उन्होंने लिखा था, और वे कांग्रेस को डफरीन की दिमाग की उपज बताते थे। जो वाइसराय उस वक्त हुआ करते डफरीन। हालांकि डफरीन, चूंकि 72 लोग पहली बार जुटे थे, तो डफरीन खुद ही कहे कि कांग्रेस जो है वह मुट्ठी भर लोगों की एक संस्था है, बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तो कुल मिलाकर के कंट्राडिक्शन है। डफरीन खुद कांग्रेस की निंदा कर रहे हैं, लाला लाजपत डफरीन को कह रहे हैं कि आपने बनवाया है। तो कुल मिलाकर के वो बहुत सच जान नहीं पड़ता है। हालांकि लाला लाजपत राय उस वक्त चूंकि गरम दल के नेता थे और कांग्रेस चूंकि नरम दल को अपना रहा था, प्रार्थना पत्र और ये सब दे रहा था, तो इन सब से नाराजगी चल रही थी। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया था इनके द्वारा कि ब्रिटिश राज के खतरे से बचाने के लिए इसका जो है वो स्थापना किया गया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं सामने आई। बी, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। अब देखिए, एक इसके द्वारा कहा, चूंकि बहुत फेमस है, ये पूछा जा चुका है। जॉर्ज हैमिल्टन, जॉर्ज कर्जन, लॉर्ड डफरीन, लॉर्ड डफरीन और लॉर्ड मिंटो। यह कथन जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था। चूंकि देखिए, अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफी कमजोर हो गया है, जनता में इसकी पैठ नहीं है और इसे खत्म किया जा सकता है। और इस नीति के, इस पॉलिसी के सबसे बड़े प्रवक्ता हुआ करते थे लॉर्ड कर्जन।
वर्ष 1900 में करजन ने कहा था कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। 85 में बना था, 15 साल हुआ था, तो इनको लगा कि मामला सही से चल नहीं पाएगा, लेकिन आगे चल करके ये बहुत गलत साबित हुए और कांग्रेस ने देश को आजाद कराने तक का रास्ता दिखा दिया। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वो थे, ध्यान से समझिए, अध्यक्षीय संबोधन अब क्या है, हिंदी भाषा के लिए कहा गया। अब यहां पर समझिए, जैसे हम ये हिंदी भाषा लिख रहे हैं तो ये किस लिपि में है, देवनागरी में है ना, लेकिन यहां पर जो हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि, जैसे मैं लिख रहा हूं मैंगो, तो ये किस लिपि में है, ये इंग्लिश है, लेकिन लिपि कौन सा है, रोमन। तो ये यही कह रहे हैं कि हिंदी को भी आप क्या कर लो, मतलब रोमन लिपि में कर लो। जैसे आम लिखना है, मैंगो का आम लिखना है, तो अभी हम आम ऐसे लिखते हैं ना, तो ये हो गया देवनागरी, लेकिन इस आम को ऐसे ना लिख के हम आम लिखें, है ना, ऐसे लिखें, राम आम खाता। जैसे हम लोग व्हाट्सएप वगैरह पर लिखते हैं ना, किसी को मैसेज वगैरह ज़्यादा करना हो, खाता, ये रोमन इन्होंने कहा था कि आप हिंदी को देवनागरी लिपि ना दे करके रोमन लिपि में लिखो। ठीक है, ये किनके द्वारा सुझाव दिया गया था, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने के लिए वकालत किए थे और ये काम जो है इनका, वह 1938 में अध्यक्षता कर रहे थे। बताएंगे 1938 में कहाँ की अध्यक्षता कर रहे थे कांग्रेस के, किस अधिवेशन का, हरिपुरा अधिवेशन। तो हरिपुरा अधिवेशन में जब इनको स्पीच देने का मौका मिला अपने अध्यक्षीय भाषण में, चूंकि अध्यक्ष थे, तो अध्यक्षीय भाषण के दौरान ये बात कही गई थी, हालांकि लागू नहीं हुआ। चलिए अब आखिरी प्रश्न ये आपके लिए है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी, लखनऊ, नागपुर, गया, कोई नहीं। तो 4 विकल्प में से कोई एक सही होगा, जो भी सही होगा वो कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताना है। अंत में एक ऑफर आपके लिए है, नए वर्ष के शुभ अवसर पर संस्कृति आईएएस के द्वारा विभिन्न कोर्सेज पर आपको तोहफा दिया जा रहा है। 3 जनवरी तक ये ऑफर वैलिड रहने वाला है। ऑनलाइन कोर्सेज पर पीसीएस फाउंडेशन बैच देखेंगे 75% ऑफ प्लस 10% ऑफ। और यहाँ पर अगर कोर्स की बात करें तो चाहे वो यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, एमपीपीएससी का प्रीलिम्स टारगेट बैच पर भी ऑफ है, आरएस, इन सब पर भी आपको ऑफ देखने को मिल जाएगा। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, वेबसाइट है, इस पर विजिट कीजिए, कॉल कीजिए, सही से जानकारी लीजिए, फिर अपने मनचाहे कोर्स में आप नामांकन कर सकते हैं। जैसे बीपीएससी है तो 8,999 में केवल आपके लिए ये उपलब्ध है। बस ध्यान रखना है 3 जनवरी तक ही ये आपके लिए उपलब्ध होगा, तो समय रहते हुए इसका फायदा आप उठा लीजिए और न्यू ईयर पर कोर्स के रूप में खुद को तोहफा दीजिए या अपने किसी चाहने वाले को तोहफा दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।